हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को रामायण से जुड़े 7 ऐसे रोचक जानकारियां मैं आप सभी को देने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी दोस्तों, रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज हम आपको रामायण से जुड़े 7 ऐसे रोचक रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं या 5वीं सदी ईसा पूर्व की है। जहाँ दोस्तों, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। जहाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र सर्व पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, दूसरा है राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। जी दोस्तों, श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा मानता है कि एक बार अंगदेव के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपके संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उनका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। जहाँ दोस्तों, एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बात कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की। वर्षा के दिनों में वे खेत की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। राजा द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की अनदेखी देख इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। और ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया था। इस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वह आज भी उनका आश्रम और उनकी पत्नी की समाधि मौजूद है। जहाँ दोस्तों, तीसरा है राम विष्णु के अवतार है, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आपको यह पता है कि उन्होंने अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का
आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना गया है। दोस्तों चौथा है सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। जी हाँ दोस्तों, हम में से अधिकांश लोगों को यह पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। जी हाँ दोस्तों, पांचवा है लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। उसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उनसे उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना सहर्ष स्वीकार किया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। उस जंगल का नाम जहां राजा राम और लक्ष्मण सीता वनवास के दौरान रुके थे। जहां दोस्तों रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन की नाम के बारे में जानकारी होगी। उस वन का नाम था दंडकारण्य वन, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ है सजा देना और अरण्य का अर्थ है वन। दोस्तों सातवां है लक्ष्मण रेखा प्रकरण का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। या दोस्तों पूरे रामायण की कहानी में से सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी में चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर वह रावण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है। मरने के समय मारीच राजा की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वह अपने भाई की मदद करे, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़कर जंगल नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सीता के द्वारा बार बार अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी की चारों ओर रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जल कर भस्म हो जाएगा। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन न तो वाल्मीकि रामायण में है और न ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी करती हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय जय श्री राम।